फिर से राजस्थान की राजनीति में अडानी का जिन बाहर निकला है। गोविंद सिंह डोटासरा आज जब बोल रहे थे तो पेपर लीक को लेकर सबसे ज्यादा बोले। उन्होंने कहा 12 साल की जांच करा लो। पहली बार माना कि अशोक गहलोत सरकार में भरपूर पेपर लीक हुआ था। उन्होंने कहा अब भी हो रहा है, हमारे समय भी खूब हुआ था और उसके पहले भी हुआ था। गोविंद सिंह डोटासरा पहले नेता बन गए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, जिन्होंने स्वीकारा है कि हमारी सरकार में खूब पेपर लीक हुए थे। अशोक गहलोत को जवाब देना चाहिए। मगर जो बड़ी बात उन्होंने कही कि जांच करा लो, सरकार गिर जाएगी अगर जांच कराओगे तो, कच्चा गोला नहीं है जो हमें खा जाओगे, पक्का गोला है गोविंद सिंह डोटासरा, खाओगे तो मुंह जल जाएगा, ऐसा वो कह रहे थे। मगर क्या भजन लाल शर्मा इस चुनौती को स्वीकारने में डर रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अभी 2 दिन पहले ही अजमेर गए थे, जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग है, और कहकर आए कि शिव सिंह राठौड़ की जांच नहीं हो रही है। शिव सिंह राठौड़ को वसुंधरा राजे ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य बनाया था और बीजेपी के बड़े नेता उनके करीबी हैं। तो क्या वाकई में अगर हाथ डालेगी भजन लाल सरकार पेपर लीक में तो सरकार गिर जाएगी? पता नहीं। क्या गोविंद सिंह डोटासरा को भरोसा है कि भजन लाल शर्मा इसकी जांच कराएंगे ही नहीं? पता नहीं। मगर उन्होंने खूब मजे लिए। जो सबसे बड़ा मुद्दा भजन लाल शर्मा के लिए है, कल वो निवर्तमान सरपंचों के इस सभा में भी कह रहे थे कि हमारी सरकार आने के बाद एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है और हमने पेपर लीक करने वालों को सलाखों के अंदर डाला है। मगर जिस तरह से ओएमआर घोटाले को लेकर एसओजी सामने आई और 4 गिरफ्तारी के बाद दीवार के आगे खड़ी है, जहां से कोई खिड़की खुल नहीं रही है, तो फिर कांग्रेस आंधी और तूफान बनकर उस घर के सामान को बिखेरने में लगी है, तो क्या बुरा है? अब देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि सिस्टम वही है अशोक गहलोत वाला एसओजी में, उस सिस्टम को भजन लाल शर्मा बदल नहीं पा रहे हैं क्या? आज उन्होंने गृह मंत्रालय की बैठक ली, क्योंकि गृह मंत्री वह भी हैं, वही है। प्रेस विज्ञप्ति में आया कि उन्होंने साइबर अपराध को लेकर और ड्रग्स को लेकर बड़ा अभियान चलाने के लिए पुलिस को शाबाशी दी और कहा अभियान भी चलाओ। उसमें पेपर लीक वाला आज मुद्दा मिसिंग था। हो सकता है चर्चा हुई होगी। चर्चा अगर होती तो प्रेस के विज्ञप्ति में भी आनी चाहिए थी, क्योंकि बड़ी संख्या में अशोक गहलोत सरकार में निराश हुए, परेशान, हताश, आक्रोशित युवा भजन लाल शर्मा की तरफ उम्मीदों से, टकटकी भरे निगाहों से देख रहे हैं। आज नहीं तो कल तो जागेंगे, भले ही डोटासरा के जगाने पर जागे। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। पूरी बीजेपी गोविंद सिंह डोटासरा पर अटैक किया करती थी पेपर लीक को लेकर, और सबसे ज्यादा पेपर लीक को लेकर अटैक कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी पर। एक ही सिक्के के 2 पहलू निकल जाते हैं। अब किससे कहें और क्या कहें? इस चुनौती को पता नहीं भजन लाल शर्मा कब स्वीकार करेंगे। अगर स्वीकारना है तो एसओजी की भी जांच हो। कई तो कह रहे हैं बेरोजगार, भाई साहब पेपर लीक की जांच आप बंद करा दो, एसओजी की ही जांच करा दो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी संख्या में जब पेपर लीक हुए हैं तो लोग मिल ही नहीं रहे हो, या फिर लोग नहीं मिल रहे हैं तो लोग मांग ही नहीं रहे हैं संसाधन मुख्यमंत्री से एसओजी वाले। पता नहीं क्या कहानी है। मगर अभी भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को लेकर जांच मुकम्मल होनी चाहिए। आलोक राज भले ही एक्स पर जो भी सफाई दें, उनसे पूछताछ होनी चाहिए माथुर साहब को लेकर, क्योंकि माथुर साहब बनने के लायक तो नहीं थे। माथुर साहब कुछ बता नहीं रहे हैं तो रास्ता क्या है एसओजी के पास, यह भी समझ में नहीं आ रहा है।
दिनेश खोड़निया ने तो उसके नाम लेने वालों के खिलाफ ही आंदोलन शुरू कर दिया, मगर एसओजी की हिम्मत नहीं हुई कि खोड़निया साहब तशरीफ लाइए, कुछ तो बताइए, बताइए कितनी इज्जत बख्शती है एसओजी, जिस पर आरोप लगाया करते थे बीजेपी वाले। अब देखिए, ये सच है कि वसुंधरा राजे के समय भारी पेपर लीक हुआ है और ये माफिया उस समय राजस्थान में पनप रहे थे, जो अशोक गहलोत सरकार में फले फूले हैं। माफिया खत्म हुए हैं भजनलाल सरकार में, इससे कोई इनकार नहीं किया कर सकता, मगर जो सजा मिलनी चाहिए वो आज भी नहीं मिली है और जो जांच होनी चाहिए वो भी पूरी नहीं हुई है। अब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर कैसे रिपोर्ट आई थी बाहर रद्द करने वाली, इसे लेकर हाईकोर्ट ने पूछा था। अब बंद लिफाफे में क्या दिया है इन्होंने, क्या एसओजी ने इस बार रद्द करने की सिफारिश की है या फिर पुराना सरकार का रवैया दोहराया है, क्योंकि एसओजी ही इतनी बार पलटी खा चुकी, पहले कही कि रद्द करना चाहिए, फिर कहा कि नहीं हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, अब फिर कहा जा रहा है कि कहा गया है कि सेग्रीगेट नहीं कर सकते। अब क्या कहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, मगर ये तो भर्ती का मामला है, इसमें पारदर्शिता तो होनी चाहिए और भरपूर होनी चाहिए। भजनलाल शर्मा की कमेटियों ने इतनी उलटबासियां की है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर कि धन्य है, पर सियासत वही नहीं है। सियासत अडानी को लेकर भी ऐसी ही उलटबासियां है। जिस समय अशोक गहलोत का मंत्रिमंडल बैठता था तो सिर्फ एजेंडे पर बैठता था कि अडानी को कितने जमीनों का आवंटन करना है सोलर के लिए, और कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें आती थी गोल्फ कार्ट में अशोक गहलोत, वैभव गहलोत और अडानी और उनके परिवार का साथ घूमते हुए, रात्रि भोजन करते हुए, आवास पर मिलते हुए और सम्मेलनों में मिलते हुए। यही कैबिनेट के मंत्री बाहर आकर कहते थे कि हद हो गई है अडानी की जमीन के आवंटन का, मगर सरकार बदली तो गोविंद सिंह डोटासरा ने परोक्ष रूप से बीजेपी पर हमला बोलते हुए अशोक गहलोत पर फिर से हमला बोला है कि पानी, हवा, सब कुछ अडानी को बेचा जा रहा है। जब वो भजनलाल शर्मा की सरकार पर अडानी को लेकर हमला कर रहे थे तो सबके जहन में ये बात आ रही थी कि हमला तो अशोक गहलोत के खिलाफ भी है। सुनिए क्या कहा उन्होंने, नीचे तस्वीर भी है कि मुख्यमंत्री जी आप बार बार जो दिल्ली जा रहे हैं ना, आपको धमका रही है ऊपर के लोग, नेता लोग ये कह रहे हैं कि वो क्या हुआ कोयले वाले का, अडानी नाराज हो रहा है, अडानी नाराज हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपका केंद्रीय विद्युत आयोग ये कह रहा है कि बिजली की आवश्यकता है ही नहीं, जितनी बिजली आपको चाहिए वो तो पाइपलाइन में 2035 और 36 तक, तो आप 3200 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट किसको देना चाहते हैं, ये हम लोग पूछना चाहते हैं। एक और है इसमें साहब, ये जल्दीबाजी भी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अप्रैल के अंदर जो जापान की टेक्नोलॉजी का सौदा होने वाला है, तो ये भेल से उपकरण दे रहे हैं महंगे दामों में, जिससे महंगा बेच सके और जनता का पैसा, राजस्थान के लोगों का पैसा है। तो ये अडानी के बारे में आप सुना, और नीचे तस्वीर लगा रखी है अशोक गहलोत, शकुंतला रावत उद्योग मंत्री, राजीव अरोड़ा पता नहीं किस हैसियत में बैठे हैं और गौतम अडानी ठाके लगा रहे हैं। इससे बहुत सारी तस्वीरें हैं, मगर जो बात गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं ये राजनेता कैसे जानता है पता है आपको? मैं अंदर की बात बताता हूं। ये अधिकारी जाके नेताओं को समझाते हैं कि साहब ये बात आप विधानसभा में उठाइए। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कितना हंसता हुआ नूरानी चेहरा है, और वैभव गहलोत भी थे उस समय। जब अशोक गहलोत से कहा गया कुछ बोलिए तो उन्होंने वैभव गहलोत को आगे किया था अडानी के साथ बातचीत करने के लिए, और ये तस्वीरें उस समय की है। मगर मैं बता रहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा जिन चीजों को बता रहे थे कि जापान की टेक्नोलॉजी आने वाली है, भेल का उपकरण आने वाला है, दरअसल होता क्या है कि अडानी जैसा उद्योगपति जब आता है
तो ऊपर से ही आ जाता है। अब लोग कहते हैं पता नहीं नीचे वाले अफसरों को कुछ मिलता नहीं है, तो नीचे वाले अफसर क्या करते हैं कि विरोधी दल के नेताओं को जाकर समझाते हैं, भाई साहब बड़ा गड़बड़ी हो रही है, इसमें ऐसे ऐसे हो रहा है, इस मामले को उठाओ, इस तरह से मामला बाहर आता है। मतलब ये तरीका है बाहर आने का, पर कितना बदल गया है। एक ही सिक्के के दो पहलू निकलते हैं। किसी के जेब में कभी चाकू निकलता है, किसी के जेब में कभी दाना निकलता है बटेर पकड़ने के लिए, मगर व्यक्ति वही है, बस जेब दो हैं। अडानी जी की जो आवभगत हमने देखी है 5 साल तक कांग्रेस सरकार में, बीजेपी सरकार में तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, बस अभी ठेके की प्रक्रिया ही चल रही है। मगर मैंने कहा ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।